खुलेगा ताला। ये प्रिंसिपल नहीं है, बीजेपी का दलाल है, दलाल। मैं आज सबके सामने खुलकर बोलता हूँ, ये दलाल है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस से बिलोंग करता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रोग्राम कॉलेज में चलते हैं। इतने दिन से मैं चुप था, 2 दिन से मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ शांति से। मेरी एक मांग थी छात्र संघ चुनाव, अब बहुत सारी मांग है। ये जो लाइट कटाकर प्रिंसिपल सर ने सही नहीं किया हम लोगों के साथ। हम लोग शांति से बैठे हुए थे, भूखे प्यासे। क्या किया फिर आपने, क्या किया? हम लोगों ने गेट बंद करा, अपना विरोध दर्ज कराया। जब प्रिंसिपल सर ने हमारे स्पीकर पे बोला है कि मैं लाइटमैन को भेज रहा हूँ, मतलब उन्हीं की तरफ से लाइट कटाई गई थी। पूरे महाविद्यालय में लाइट आ रही है, सिर्फ एक कमरे में लाइट नहीं आ रही, जिससे हमने कनेक्शन ले रखा है। ठीक है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, सम्राट पृथ्वीराज राजकीय महाविद्यालय कॉलेज द्वार पर आप देखें, यहाँ पर जद्दोजहद होती हुई, कशमकश होती हुई और मुख्य द्वार पर ताला लगाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए गेट बंद करने पर आमादा है। एक गेट को बंद कर दिया गया है और दूसरे को बंद करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अपने जो अन्य साथी हैं उनको बुला लिया और यहाँ पर गेट पर ताला लगाकर विरोध दर्ज किया है। अभी आपने देखा किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? मैं यही कहना चाहूँगा कि छात्र संघ चुनाव राजस्थान का अहम मुद्दा, जिसमें खुद बीजेपी ने ये कहा था कि हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, तो इसकी जायज मांग को लेकर जो उन्होंने खुद ने कहा वो काम करने में कैसी उनको शर्म आ रही है। और दूसरी ओर जब छात्र नेता इस चीज को लेकर कोई प्रदर्शन करते हैं, जैसे आज लकी जैन जी हमारे छात्र संघ हमारी कॉलेज के छात्र प्रतिनिधि जीसीए कॉलेज के, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ के प्रिंसिपल को मानवीयता दिखानी चाहिए थी, इंसानियत दिखानी चाहिए थी कि यहाँ पर डीडीटी छिड़काव करते, यहाँ कोई व्यवस्था करते। वो तो व्यवस्था तो की नहीं, ऊपर से दिन में 2 बजे इनकी लाइट काट दी। लाइट काटकर 2 बजे से ये मच्छरों से परेशान है, गर्मी से परेशान है, उमस से परेशान है। अभी के जो मच्छर हैं वो डेंगू वाले मच्छर हैं। अगर किसी बच्चे को डेंगू हो जाता है, डेंगू में जान बचना मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या चाहते हैं कि वे भूख हड़ताल से परेशान हो रहे हैं वो अलग, लेकिन इनके रोग और लग जाए। कैसे प्रिंसिपल है? क्या इनका खुद का बेटा होता तो इनकी यही सोच रही थी? अनिश जी क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में? देखिए, छात्र संघ इलेक्शन स्टूडेंट की जायज मांग है। छात्र नेता लक्की जैन लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पे था पिछले 2 दिन से, लेकिन आज पुलिस के द्वारा इसको धमकाया गया है कि भाई ये भूख हड़ताल बंद करें। और कॉलेज प्रशासन द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा यहाँ पे जो कूलर और लाइट जल रही थी वो भी काट दी गई है दिन से। एक तो ये 2 दिन से भूखा है, उसके बावजूद ऊपर से ये कूलर और पंखे बंद करवा दिए गए कॉलेज प्रशासन के द्वारा। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि सरकार का कोई नुमाइंदा आके लक्की जैन से बात करे, हमारी टीम से बात करें, हमें आश्वासन दे कि छात्र संघ चुनाव बंद है तो क्यों है, इसका कोई सटीक रीजन दे कि हम इस कारण छात्र संघ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। प्रिंसिपल से भी बात हुई थी? प्रिंसिपल से मेरी बात हुई थी। प्रिंसिपल के ऊपर सरकार का दबाव है, प्रिंसिपल भी क्या करे, प्रिंसिपल भी सरकार का नुमाइंदा होकर बात कर रहा है हमसे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो स्टूडेंट हैं। सैमसंग जी किस तरीके का विरोध है? आपने देखा होगा 2 दिन से हमारे छात्र नेता लक्की जैन धरने पे बैठे हैं भूखे प्यासे। उनकी कॉलेज प्रशासन ने लाइट काट दिए। 2 दिन से बेचारा अकेला जो बिना खाना खाए, बिना कुछ पिए बेचारा धरने पे बैठा है, उसकी आपने लाइट काट दी। ये जायज है क्या? हम कोई सब जायज मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं। आज हमने जीसीए कॉलेज में ताला लगाया है, आज तो ताला लगाया, कल इससे उग्र प्रदर्शन होगा, हमारे से प्रदर्शन बात करने नहीं आएगा। तो धन्यवाद। अभिषेक सैमसन, जिला अध्यक्ष NSY। बिल्कुल देख सकते हैं जिला अध्यक्ष NSY जिला अजमेर के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बात। मोहित जी, अभी आपने देखा ये इस तरीके की घटना हुई है, लाइट काट दी गई है, गेट पे ताला लगा दिया गया है, कितना जायज है ये सब चीजें? ये बिल्कुल नाजायज है। छात्र शक्ति को दबाने का काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी के नेताओं का दबाव है, पुलिस उनके नक्शे कदम पे चल रही है, पुलिस उनको बता रही है, बीजेपी के लोग जैसे गाइड कर रहे हैं वैसे पुलिस काम कर रही है। ये जो आवाज NSY ने उठाई है, ये आवाज सिर्फ NSY की नहीं है, ये पूरे राजस्थान की छात्र शक्ति की आवाज है, चाहे इसमें ABP हो, चाहे इसमें NSY हो। मैं खुद छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे पता है छात्र संघ की क्या ताकत होती है। आज जो देश के अंदर जितने भी MLA हैं, MP हैं, CM साहब खुद हैं, तो जो भी लोग छात्र राजनीति से निकल के गए, वो आज उस मुकाम तक पहुंचे, सब छात्र राजनीति करे हुए। तो जिन्होंने छात्र राजनीति नहीं करी, वही लोग हैं जो इस तरीके का जो
आज छात्रों के ऊपर जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आज एनएसयूआई कार्यकर्ता लक्की जैन यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। एक तरफ तो भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, सरकार से लड़ रहा है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, दूसरी तरफ अजमेर का प्रशासन बिजली पानी काट दी, यहाँ से बिजली की लाइन कटवा दी जबरदस्ती की भी, यहाँ पे इनको लाइट और कूलर पंखा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो आज युवा कांग्रेस एनएसयूआई के साथ है और एनएसयूआई के इस पूरे अभियान में छात्र संघ कराने की मांग में यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के साथ में। ठीक है लोकेश जी, शॉर्ट में बताएं कितना जायज है, क्योंकि देखिए लाइट तो प्रशासन की है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लाइट प्रशासन की है, लेकिन ये छात्र इसी कॉलेज के हैं और मेरे ख्याल से राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ के चुनाव होते हैं, जहां से देश को, समाज को, प्रदेश को नए लीडर मिलते हैं। और जिस तरह से बीजेपी का प्रशासन छात्रों की आवाज दबा रहा है, ये बिल्कुल निंदनीय घटना है हमारी नजर में, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल, लोकेश जी ने देखे यहाँ पर घोर निंदा करते हैं कहा। मतलब अभी आप भी थे साथ में, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? सर अभी हम दिन में लक्की जैन के साथ बैठे थे, प्रिंसिपल साहब आए और लक्की जैन से बात करी, लेकिन इनकी हालत वालत नहीं पूछी, बस ये पूछ रहे कि परमिशन है या नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है कि इनकी हालत कैसी है, 2 दिन से भूख हड़ताल पे है, क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, ऐसे कुछ नहीं पूछी। बस यही बात पूछी कि आपके पास परमिशन है या नहीं है। उसके बाद लाइट काट ली गई है और मच्छर भाई इतना परेशान हो रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं थी, परमिशन की पूछिए। प्रिंसिपल बिल्कुल बीजेपी के दबाव में है और वो खुद चाह रहे हैं कि इसका कुछ न कुछ हो और ये इसका कुछ भी जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल की है। आपका नाम और परिचय? रोशन गुजर, एनएसयूआई प्रदेश महासचिव। रोशन गुजर जी हैं, एनएसयूआई प्रतिनिधि हैं। ये देखिए यहाँ पर हंगामे और गेट बंद करने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। यहाँ पर देखिए सागर मीणा से भी हम एक बार बात कर लेते हैं। अभी आप आए हैं, क्या स्थिति यहाँ पर देखें? अभी हमारे को फोन पर सूचना मिली कि यहाँ की लाइट काट दी गई है, जो लकी जैन भूख हड़ताल पे बैठा है। मतलब इतनी हरदमिता अपना रखी है यहाँ के प्रशासन ने और ऐसी तानाशाही अपना रखी है कि कोई व्यक्ति वैसे ही बेचारा भूखा बैठा है और आप उसकी लाइट और पानी काट रहे हैं, ये कौन सा नाइंसाफ है? भजन लाल जी को तो छात्र संघ चुनाव के बारे में समझते नहीं, वो तो पर्ची से आगे, उनको क्या पता कि चुनाव क्या होते हैं, वो तो कुछ समझते नहीं। लेकिन हम समय पर मांग करते हैं कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए और ये जिम्मेदारी तय करे और इसको समझाए कि भाई हम आपका चुनाव की मांग आगे पहुंचेंगे। ये कौन सा रवैया है कि आप अंधेरे में रख दो? दूसरी तरफ आपके मोदी जी कह रहे हैं हम युवाओं को आगे बढ़ाने की मांग करें, आप इस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाओगे क्या आप पूरी रात अंधेरे में रहोगे? अभी सूचना मिली, हम प्रशासन से मांग करते हैं आपके माध्यम से कि इस तरह की ओछी मानसिकता की ना दिखाएं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, क्या आप बीजेपी के एजेंडे नहीं बने? क्या आप बीजेपी पे गुलामी के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं? अभी आप क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे कि हम कमजोर हैं? तो युवा मजबूत है। कांग्रेस के संपूर्ण नेता यहाँ आ रहे हैं, हमने अभी सभी को जानकारी दे दी है। पुलिस से ज्यादा संख्या में हम यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे अभी कुछ ही देर में। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पुलिस कर्मी भी हैं, 2 थे पहले, अब 4 हो गए, 6 भी हो गए, 8 भी हो गए और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज्यादा संख्या यहाँ पर हो सकती है। और उग्र प्रदर्शन स्टूडेंट और पुलिस कर्मियों के जो उनका जो एनएसयूआई के जो लीडर्स हैं उनके द्वारा जो गेट बंद किया गया है, कहीं ना कहीं वो इस चीज को पुलिस के नजरिए से अगर बात करें तो पुलिस जो बंद रुकवाना चाह रही थी, 2 जने थे और जो एनएसयूआई के छात्र नेता थे वो बड़ी संख्या में थे, तो उनकी जो है वो रोक नहीं पाए और यहाँ पर गेट पर ताला लगा दिया गया है। अब धीरे धीरे पुलिसकर्मी भी बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ एनएसयूआई के पदाधिकारियों का कहना है कि कांग्रेस के पदाधिकारी और छात्र भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो माहौल है वो गर्म होने की पूरी संभावना है। जिस तरीके से पुलिस का जो स्टाफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फोन पर यहाँ पर एचएम जो हैं क्लॉक टावर थाने के, वो भी यहाँ पर आ गए हैं, अपने सीनियर्स को जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। रतन सिंह जी जो एचएम है क्लॉक टावर थाने के, वहाँ से सूचना दे दी गई है और आगे और भी स्टाफ आ सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल है, उनकी संख्या बढ़ रही है। धीरे धीरे स्टाफ और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ हंगामे और विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल अभी इस लाइव में मुझे दीजिए इजाजत, अगले लाइव में जो भी यहाँ पर घटना घटती है उसका मैं आपको सीधा प्रसारण दिखाऊंगा। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत।